ओके, टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी ब्लड सप्लाई ऑफ फेस। इसमें इस लेक्चर में हम मेजर कवर करेंगे आर्टरीज़ को, और वेन्स का जो पार्ट है वो दूसरी वीडियो में होगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बाउंड्रीज ऑफ फेस और कॉन्टिनेंस: सुपीरियर टू द हेयर लाइन, inferior to the chin and the base of the mandible and on each side of the auricle। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बाउंड्रीज़ बनती हैं फेस की। और ब्लड सप्लाई इस रीजन को जितनी भी सप्लाई करी है उसकी मेजर आर्टरीज़ वगैरह को हम देखेंगे कि आर्टीरियल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फेशियल टिश्यूज़ को किस तरह से सप्लाई होता है। आर्टरीज़ ऑफ फेस में हमारे पास फेस इज़ richly vascular and the main arteries that supplies the face are as follows। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये हमने पहले भी डिटेल से देखा है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो बाइफरकेट करती है आपके नेक के रीजन पे और फिर एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हो जाती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो फर्दर हमारे पास 3 ब्रांचेस दे रही है: फेशियल आर्टरी, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी एंड दी मैक्सिलरी आर्टरी। और जो इंटरनल कैरोटिड है हमारे पास, वो हमारे पास मेनली ब्रांच जो फेस में दे रही है दैट इज़ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो आपके आई के रीजन को सप्लाई देती है, आर्टीरियल सप्लाई देती है। ठीक है, तो ये 3 मेजर जो हमारे पास आर्टरीज़ हैं और फिर इनकी आगे सब डिविजन्स हैं, ये आपने मेनली याद रखनी है। तो नंबर 1 इज़ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी दैट विल फर्दर डिवाइड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। द सेकंड वन इज़ द external carotid artery that will further divide into the facial, transverse facial and the maxillary artery. Then the third one is the internal carotid artery which gives branch of the ophthalmic artery. ओके, इस स्लाइड में हमारे पास पिक्चर दी हुई है एओटा की कि किस तरह से हमारे पास एओटा के लेवल पे ब्रांचेस निकलती हैं और आगे फर्दर बाइफरकेट करती हैं और फिर डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। बिगेन्स एट द बेस ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल, जहाँ पर हमारे पास आर्च ऑफ एओटा बनता है। यहाँ पर हमारे पास जो मेनली ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है वो आपकी फर्दर डिवाइड हो जाती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी में एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। ठीक है, इसी तरह आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी है और फिर उसके ऊपर हमारे पास लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। और अगर हम नीचे साइड पे देखें जो कि हमारे पास हार्ट को सप्लाई देती है, तो यहाँ पर आप मेरे एरो से देखिए, दिस इज़ दी राइट कोरोनरी आर्टरी एंड दिस इज़ दी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये हमारे पास ओवरऑल हार्ट के टिश्यूज़ को जो है वो ब्लड सप्लाई देती है। अब यहाँ पर ये राइट है हमारे पास कॉमन कैरोटिड और ये यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट है, और दिस इज़ दी लेफ़्ट सबक्लेवियन एंड दिस इज़ दी राइट सबक्लेवियन। इस तरह से हमारे पास फर्दर डिवीज़न होती है और फिर जो कॉमन कैरोटिड है हमारे पास वो आगे जाके इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं अराइजेज फ्रॉम कॉन्वेक्स एक्सपेक्ट ऑफ द एओटा, जो आर्च ऑफ एओटा बन रही है बेसिकली। नंबर 1 इज़ द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, नंबर 2 इज़ लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड एंड नंबर 3 इज़ लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ये 3 मेन ब्रांचेस हैं जो कि हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस से जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बाइफरकेशन दिखाई हुई है कि आपकी जो कॉमन कैरोटिड है वो फर्दर आपके C4 के लेवल पे आके नेक में जो हमारे पास वर्टिब्रा है C4 वहाँ पर बाइफरकेट करती है और इंटरनल कैरोटिड में और एक्सटर्नल कैरोटिड में डिवाइड हो जाती है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनल कैरोटिड हो जाएगी और ये एक्सटर्नल कैरोटिड हो जाएगी, जबकि यहाँ पर हमारे पास बाइफरकेशन हो रही है एंड दिस इज़ दी एक्सटर्नल कैरोटिड, और सबसे नीचे हमारे पास जो आर्च ऑफ एओटा से ब्रांचेस निकल रही थी दैट इज़ दी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर हमारे पास जो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है इज़ द ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओटा एंड इट बिगिन्स इन द थोरैक्स इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया लिटिल लेफ्ट टू द सेंटर ऑफ द मेनोब्रियम। जो हमारे पास मेनोब्रियम स्टर्नाई होता है एक फ्रंट पे चेस्ट का स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसके लेवल पे जो है ये हमारे पास आर्टरी जो है वो होती है, इसकी ब्रांच है। ठीक है, अब हमारे पास जो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड है सेम इसी तरीके से ये आपकी डिवाइड हो जाएगी फर्दर इंटरनल में और एक्सटर्नल में अकॉर्डिंग टू द साइड। अगर लेफ़्ट है तो लेफ़्ट साइड ऑफ द नेक पे और अगर राइट है तो राइट साइड ऑफ द नेक पे। ठीक है,
और यहाँ पर हमारे पास सबक्लेवियन जो आर्टरी है वो फर्दर जो ब्रांच दे रही है उसमें से एक हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी की भी ब्रांच निकल रही है, जो कि आपके बैक ऑफ नेक और वर्टिब्रास को आगे फर्दर जो है वो ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगेन यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हमारे पास कॉमन कैरोटिड डिवाइड हो रही है। ये कॉमन कैरोटिड है, ठीक है, ये बाइफर्केशन है, ये आपकी एक्सटर्नल है और ये आपकी फर्दर इंटरनल कैरोटिड है। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास ये अगर आप देखें आपको नज़र आ रहा हो तो ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा है, यहाँ से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है, जो कि फर्दर फिर आपकी कॉमन कैरोटिड में, कॉमन कैरोटिड से आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल में। ठीक है, एक हमारे पास होती है राइट कॉमन कैरोटिड और एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड अकॉर्डिंग टू दी साइड। सेम इसी तरह यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि कैरोटिड बाइफर्केशन हो रही है इस एरिया पे। ये हमारे पास हायोइड बोन की लोकेशन है। ठीक हो गया। C4 का लेवल होता है, ये मोस्ट कॉमनली सारे इंडिविजुअल्स में हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में C4 के लेवल पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन है, जिसका कोर्स जो है वो इसके साथ इस तरह से अटैच होके फॉरवर्ड जा रहा है। फिर हमारे पास है कैरोटिड साइनस। द टर्मिनेशन ऑफ common carotid artery or beginning of the internal carotid artery shows a slight dilatation known as the carotid sinus. Acts as a baroreceptor, pressure receptor जिसको हम कहते हैं, and regulates the blood pressure. ये हमारे पास वो एरिया है जहाँ पे हम कैरोटिड पल्स को फील करते हैं। जब आपने प्रैक्टिकल किया था पल्सेस का तो उसमें जो कैरोटिड पल्स हमने जिस रीजन पे पल्पेट की थी वहाँ से हम प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ से एक तो ये डायलेट होती है और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और मैक्सिमम प्रेशर जो है वो ब्लड का वो जनरेट होता है, जिससे हम बहुत इजीली जो है अपनी फिंगर्स के थ्रू इसको पल्पेट कर लेते हैं कि आपकी जो पल्स है उसकी बाउंसिंग और उसका वॉल्यूम जो है वो किस तरह से है। और ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इस एरिया को हम कहते हैं कैरोटिड साइनस, जहाँ पर इसकी डायलिटेशन होती है और मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ जो है ये बाउंस करती है और ब्लड जो है वो फर्दर गो थ्रू करता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है कैरोटिड बॉडी। अब कैरोटिड बॉडी हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ स्मॉल ओवल रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिहाइंड द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जहाँ पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारे पास डिवाइड हो रही है इंटरनल और एक्सटर्नल में, उस रीजन पे एक छोटा सा बल्क होता है ओवल रेडिश ब्राउन कलर में। ठीक है, रिसीव नर्व सप्लाई फ्रॉम ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व। ठीक है, नर्व सप्लाई रिसीव कर रहा है आपके पास 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व से। एक्ट्स एज अ कीमो रिसेप्टर एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेंट ऑफ ब्लड। कीमो रिसेप्टर जो है हमारे पास बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर होता है जो कि ब्लड में मेंटेन करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच के लेवल को। तो जो कैरोटिड बॉडी है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी के रीजन पे, वो हमारे पास एज कीमो रिसेप्टर एक्ट करती है। वहाँ से सिग्नल्स, सेंसरी सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और फर्दर जो है वो आपके ओवरऑल ब्लड के लेवल पे और बॉडी के लेवल पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ब्लड में और पीएच लेवल को जो है वो मेंटेन करती है। अब हमारे पास अप्लाइड एनाटमी क्या होगी। अगेन जैसे हम अभी भी बात कर चुके हैं कि द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एट एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेविकुलर मसल एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, ये हमारे पास एक रीजन हो गया जहाँ पर, और इसको हम कहते हैं कि ये आपका C4 का रीजन भी है जहाँ पर बाइफर्केशन हो रही है। उसके बाद कैरोटिड पल्स वो आप मेजर कर सकते हैं C4 के लेवल पे। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर बाइफर्केशन हो रही है कॉमन कैरोटिड की, और कैरोटिड साइनस C4 के ही रीजन पे आप जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कैरोटिड पल्स जो है, या उसको पल्पेट कर सकते हैं कि कैरोटिड पल्स जो है वो किस तरह से गो थ्रू हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कितना है। Common carotid artery may be compressed against the carotid tubercle of transverse process of C6 vertebra about 4 cm above the sternoclavicular joint। ठीक है, कि आप इसको स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं
जो हमारे पास एरिया है C6 वर्टिब्रा से 4 सेंटीमीटर अबव, ठीक है, वहाँ पर आपका जहाँ पर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा होता है उसके 4 सेंटीमीटर अबव जो है आप इसको जब पल्पेट करते हैं तो वहाँ से आप इसको कंप्रेस करके पल्स को फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। फिंगर्स पे आपको इसका वॉल्यूम और बाउंसिंग जो है वो फील होती है। अब हमारे पास आ जाती है जी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जैसे आपको पता है कि कॉमन कैरोटिड हमारे पास डिवीज़न देती है फर्दर इंटरनल और एक्सटर्नल को। इट लाइज एंटीरियर टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, चीफ आर्टरी दैट सप्लाई द फेस एंड फ्रंट ऑफ द नेक, ठीक है। ये हमारे पास मेन आर्टरी है जो आपके फेशिया को, मसल्स को और डीप स्ट्रक्चर्स को सप्लाई देती है फेस के और फ्रंट ऑफ द नेक पे। कोर्स एंड रिलेशन को हम इसके गो थ्रू कर लेते हैं। इट बिगिंस इन द कैरोटिड ट्रायंगल एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। कैरोटिड ट्रायंगल से जो है वो ये ओरिजिनेट होती है। इसका लेवल जो है वो अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, अगेन वही C3 C4 का एरिया है जहाँ पे आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन हो रही है। इट रन्स अपवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड्स लेटरली एंड टर्मिनेट्स बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल बाय डिवाइडिंग इनटू द maxillary artery and the other division is the superficial temporal artery। के अपवर्ड असेंड करेगी, फिर स्लाइटली बैकवर्ड, देन लेटरली और टर्मिनेट कर जाएगी बिहाइंड दी नेक ऑफ दी मैंडिबल। नेक ऑफ दी मैंडिबल को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने स्कल में के प्रैक्टिकल में और मैंडिबल के प्रैक्टिकल में इसको बहुत डिटेल से देखा हुआ है। तो आपका जो नेक ऑफ मैंडिबल का रीजन है वहाँ से इसकी दो डिवीजन्स निकल रही हैं, जो कि एक मैक्सिलरी आर्टरी है और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है। और इससे भी आप डिटेल में जाए बगैर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिलरी आर्टरी है तो ऑब्वियसली आपके मैक्सिला के रीजन को और उसके आसपास जितने भी हमारे पास मसल्स हैं बोन पे, मैक्सिलरी बोन पे, उसको सप्लाई देगी। सुपरफिशियल टेम्पोरल, आपका जो टेम्पोरल रीजन है सुपरफिशियल फेशिया है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन है, उस रीजन को जो है आपकी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी सप्लाई देगी। द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हैज़ ए स्लाइटली कर्व्ड कोर्स anteromedial to the internal carotid artery in its lower part, anterolateral to the internal carotid artery in its upper part, ठीक है। हमारे पास एक कर्व्ड सा आता है एक्सटर्नल कैरोटिड के कोर्स में। यहाँ पर हमारे पास ये इंटरनल कैरोटिड है, ठीक है, एंड दिस इज़ दी एक्सटर्नल कैरोटिड। अब ये जो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड है, अगर आप इसके लोअर पार्ट पे देखें, आपको अगर मेरा एरो नज़र आ रहा है तो इस लोअर पार्ट पे हमारे पास यहाँ पर ये स्लाइटली एंटीरोमीडियल है इंटरनल कैरोटिड के, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड है एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल कैरोटिड। इन दिस एरिया इट बिकम्स स्लाइटली एंटीरोमीडियल एंड देन इफ़ इट असेंड्स अपवर्ड देन इट बिकम्स एंटीरोलेटरल, यानी कि आपकी टुवर्ड्स द मिड लाइन यहाँ से आ रही है और जैसे ये असेंड कर रही है, अपवर्ड जा रही है, तो ये लेटरली मूव कर रही है, तो ये एंटीरोलेटरल हो जाएगी अपर पार्ट पे फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड। दिस इज़ द इंटरनल कैरोटिड एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल कैरोटिड। इन द कैरोटिड ट्रायंगल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज सुपरफिशियल एंड लाइज अंडर कवर ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल, ठीक है, कि सुपरफिशली मूव करती है लेकिन इसका जो लाइनिंग है इसकी वो आपकी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल्स के अंडर आती है, बेनेथ आती है, ठीक है। क्रॉस्ड सुपरफिशली बाय द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व, उसके साथ क्रॉस करती है सुपरफिशली हमारे पास जो सर्वाइकल ब्रांच है फेशियल नर्व की और हाइपोग्लॉसल नर्व की, जो कि आपकी 12th क्रेनियल नर्व है। अब है अबव द कैरोटिड ट्रायंगल। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी लाइज डीप इन द सब्सटेंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। आपको पता है कि पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, हमारे पास जो ऑरिकल है ईयर का फ्रंट एरिया जो आता है टुवर्ड्स द चीक, वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होता है। विद इन द ग्लैंड इट इज़ रिलेटेड सुपरफिशली टू द रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड द फेशियल नर्व।
ठीक है। सुपरफिशली जो है ये क्रॉस करती है और उसके साथ जो है वो रन करती है, आप कह सकते हैं, सुपरफिशली रेट्रोमैंडिबुलर वेन के एंड फेशियल नर्व के। अब ब्रांचेस इसमें हमारे पास कौन सी आती हैं? अबव दिस कैरोटिड ट्रायंगल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गिव्स ऑफ 8 ब्रांचेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर ब्रांचेस में हमारे पास है सुपरफिशियल थायराइड, लिंगुअल एंड फेशियल। अब सुपरफिशियल थायराइड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थायराइड का जो एरिया है थायराइड कार्टिलेज का, और इवन आपके पास जो थायराइड के अराउंड जो मसल्स वगैरह है या फेशिया है वो एरिया आपका हो जाता है। लिंगुअल आपका टंग का एरिया हो जाता है और फेशियल ओवरऑल आपके फेशियल का फेस का एरिया है। फिर एक पोस्टीरियर ब्रांच है हमारे पास जिसमें फर्दर जो सब डिवीज़न है दैट इज़ द ऑक्सीपिटल एंड द पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर। ऑक्सीपिटल आपको पता है कि बैक ऑफ द स्कल जो हमारे पास बोन है, और पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आपका जो ईयर का रीजन है उसके बिहाइंड पोस्टीरियरली। एक आपका ईयर होता है इन फ्रंट पे एंटीरियर जिसको हम कहते हैं, और एक पोस्टीरियर रीजन है आपके ईयर का दैट इज़ दी पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर। तो ये हमारे पास उसको पर्टिकुलरली सप्लाई देती है। इस तरह हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड से। फिर अगर हम एक्सटर्नल कैरोटिड को देखते हैं मीडियली, तो हमारे पास ब्रांच आती है असेंडिंग फेरेंजियल। असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच आती है एक हमारे पास, ठीक है। और टर्मिनल ब्रांच में हमारे पास मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आ जाती है। अब यहाँ पर अगर आप मेरे एरो को देखें तो ये हमारे पास जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड है ये वाली, ठीक है। तो ये आपको मीडियल साइड पे टुवर्ड्स द मिड लाइन असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच दे रही है, ठीक है। उसके बाद जब ये टर्मिनल ब्रांच फर्दर जा रही है तो ये डिवाइड हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड जो है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल में और मैक्सिलरी में, इस तरह से बाइफरकेट होके 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर। ओके यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड का कोर्स ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आ जाता है फेशियल आर्टरी। अब फेशियल आर्टरी में हमारे पास चीफ आर्टरी ऑफ फेस, हम इसको कहते हैं कि मैक्सिमम एरिया जो हमारे फेस का है उसको आर्टीरियल सप्लाई देती है। इट इज़ चीफ आर्टरी ऑफ फेस। इट अराइजेज फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जस्ट अबव द टिप ऑफ द ग्रेटर कॉर्नो ऑफ द हायोइड बोन। ये हमारे पास पार्ट है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का जस्ट अबव द टिप ऑफ द ग्रेटर कॉर्नो। आपने जब हायोइड बोन हमने डिटेल से पढ़ी थी, एक हमारे पास लेसर कॉर्नो था और एक हमारे पास ग्रेटर कॉर्नो था। तो जो हमारे पास ग्रेटर कॉर्नो है उसके टिप से हमारे पास हायोइड बोन की अराइज करती है फेशियल आर्टरी, और हमारे पास ये ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड की। इस तरह से ये चीज़ें आपने याद रखनी है, या तो आप कोई टेबल बना लें या आप फ्लो चार्ट बना लें कि किस नर्व या आर्टरी से कौन सी ब्रांच जो है वो निकल रही है, या किस वेन से फर्दर कौन सी ब्रांच निकल रही है, कौन सी वेन कहाँ ड्रेन कर रही है। अब ये आपने याद रखना है कि फेशियल आर्टरी जो है आपके पास वो एक्सटर्नल कैरोटिड से अराइज होती है। 2 पार्ट्स ऑफ फेशियल आर्टरी हमारे पास, सर्वाइकल पार्ट एंड दी फेशियल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट आपका रन्स अपवर्ड इन दी नेक। आप इसको आइडेंटिफाई करना या याद करना इजी है। नेक आपको पता है सर्वाइकल रीजन है, वहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो ऑब्वियसली ये एरिया आपका नेक की तरफ ही जाएगा। फेशियल पार्ट ऑन दी फेस, ठीक है। इस तरह से इसको याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। Then we will discuss about the cervical part. It runs upward on the pharynx deep to the posterior belly of the digastric and to the ramus of the mandible। ठीक है कि ये अपवर्ड असेंड कर जाती है फेरिंग्स के लेवल पे और डीपली पास करती है पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक। जब हमने मसल्स पढ़े थे सुप्राहायोइड और इंफ्राहायोइड मसल्स और नेक के मसल्स एंटीरियर कंपार्टमेंट के, उसमें हमारे पास एक एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक था और एक पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक था। तो हमारे पास जो एंटीरियर बेली है वो काफ़ी ब्रॉड थी, उसका बल्क भी ब्रॉड और विड्थ में ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दी पोस्टीरियर बेली। वो थिन है स्लाइटली और उसका जो बल्क है वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू दी एंटीरियर। अब ये उसकी डीप जो है वो पास करती है और रैमस ऑफ मैंडिबल तक जाती है। रैमस ऑफ मैंडिबल आपको पता है कि आपके नेक से और जो TMJ बन रहा होता है वहाँ से डाउनवर्ड जो एंगल एक बनता है दैट इज़ दी रैमस ऑफ मैंडिबल। It grooves the posterior border of submandibular gland।
जो हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड है पोस्टीरियर बॉर्डर पे, उस पे जो है ये उसको क्रॉस करती है, पियर्स करती है एक तरह से, और उसमें से आउटवर्ड मूव करती है। फिर हमारे पास अगेन ब्रांचेस आ जाती है सर्वाइकल पार्ट की, कि जो फेशियल आर्टरी का सर्वाइकल पार्ट है उसकी फर्दर हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 4 मेन ब्रांचेस हैं: असेंडिंग पैलाटाइन, टॉन्सिलर, सबमेंटल एंड ग्लैंडुलर ब्रांचेस। असेंडिंग पैलाटाइन आपकी सप्लाई कर रही है टॉन्सिल्स एंड रूट ऑफ दी टंग को। पैलाटाइन बोन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैलाटाइन बोन आपकी हार्ड पैलेट के रीजन पे इन दी ओरल कैविटी जो है वो लोकेटेड होती है, और कंटिन्यूसली जब आप ड्यूरिंग स्पीकिंग और सॉल्विंग जो है आपकी जो बैकवर्ड पोस्टीरियर बॉर्डर है या सरफेस है टंग का, वो कंटिन्यूसली टच करता है आपकी पैलाटाइन बोन के साथ। टॉन्सिलर सप्लाइज दी टॉन्सिल्स, इनको भी याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो जो आर्टरी का या ब्रांच का नाम है सेम वही उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को भी सप्लाई दे रही है। टॉन्सिलर आपके टॉन्सिल्स को सप्लाई दे रहे हैं। सब मेंटल सप्लाइज दी सब मेंटल ट्राइंगल एंड सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड्स। हमारे पास सब मेंटल जो ट्राइंगल था और लिंगुअल एरिया पे हमारे पास जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है जहाँ पे हमारे पास म्यूकस की सेक्रीशन होती है, वो आपकी सब मेंटल ब्रांच है। फिर ग्लैंडुलर ब्रांचेस सप्लाइज दी सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड दी लिम्फ नोड्स, जहाँ से हमारा लिम्फ जो है वो ड्रेन करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है नोड्स के थ्रू, फिर वहाँ से प्योरीफाई होके फर्दर बॉडी में ड्रेन करता है। ठीक है जी, ये हमारे पास 4 ब्रांचेस हो गई सर्वाइकल पार्ट की। उसके बाद है हमारे पास फेशियल पार्ट। अब फेशियल आर्टरी के जो सेकेंड पार्ट है फेशियल पार्ट, उसका कोर्स थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि इट एंटर्स द फेस बाय वाइडिंग अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल बाय पियर्सिंग द डीप सर्वाइकल फेशिया एट द एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर मसल। की एंटर होती है फेस में, वाइडन यानी कि विड्थ में ज़्यादा हो जाती है, अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल। बेस आपको याद होगा स्कल में इजीली कि मैंडिबल की बेस जो है वो कहाँ पर होती है। आप एंगल से जो है वो बॉडी की तरफ आते हैं तो डाउनवर्ड जो है हमारे पास इस तरह वहाँ पे बेस होती है। पियर्सिंग द डीप सर्वाइकल फेशिया, हमारे पास जो डीप सर्वाइकल फेशिया है उसको गो थ्रू करते हुए उसके लाइक इंटरनली क्रॉस करते हुए एट द एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर मसल, जो हमारे पास चीक के एरिया पे मैसेटर मसल आता है। इसका भी बल्क काफ़ी ब्रॉड है, हमने फेशियल मसल्स में इसको डिटेल से देखा है। इसके एंटीरो इन्फीरियर एंगल पे जो है वो आकर वहाँ से फर्दर फिर मूव करती है। फर्स्ट इट रन्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड टू ए पॉइंट हाफ एन इंच लेटरल टू द एंगल ऑफ द माउथ। अब ये मैं आपको एक सेकेंड, यहाँ से ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास है फेशियल आर्टरी। ठीक है, अब ये आप हाफ एन इंच ऑफ द एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है, ये यहाँ से आएगी और ये स्लाइटली फिर आपकी अपवर्ड मूव करेगी टुवर्ड्स द नोज़, और नोज़ से फिर आपके इधर लैक्रिमल सैक, और फिर ऑल अराउंड आपके यहाँ पर सप्लाई देगी। Then it ascends by the side of the nose up to the medial angle of the eye, where it terminates by supplying the lacrimal sac and by anastomosing with the dorsal nasal branch of the ophthalmic artery। ठीक है, एनास्टोमॉस ये कर जाती है आपकी नेज़ल ब्रांच ऑफ दी ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ। ऑप्थेल्मिक आर्टरी को भी आगे हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन इस तरह से इसका कोर्स होता है कि ये आपके एंगल ऑफ माउथ और मैंडिबल से होती हुई अपवर्ड मूव करती है नोज़ के थ्रू, और फिर आपकी आई के रीजन पे जाती है, वहाँ से लैक्रिमल सैक, फिर एनास्टोमॉस कर जाती है इंटरनली डोर्सल नेज़ल ब्रांच ऑफ दी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। द फेशियल नर्व इज़ वेरी टॉर्टुअस। Tortuosity of the artery prevents its walls from being unduly stretched during movement of mandible, lips and the cheeks। टॉर्टुअस हम कहते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो ट्विस्टिंग की, बेंडिंग की, फ्लेक्सिबिलिटी की। लाइक फेशियल आर्टरी आपकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है
और इसको हम कहते हैं कि ट्विस्टिंग, हम जो भी मूवमेंट करते हैं आपके चीक के लेवल पे, मैंडिबल या लिप्स के लेवल पे, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लाइक इसका टीयर या ओवर स्ट्रेचिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप किसी भी एंगल से मूवमेंट हो तो फेशियल आर्टरी जो है वो उसको अकोमोडेट करती है। यहाँ पर आप इसका कोर्स देख सकते हैं कि आपके पास एंगल ऑफ माउथ है, ठीक है। ये एंगल ऑफ माउथ भी इसको कहते हैं, एंगल ऑफ मैंडिबल। और यहाँ से ये फर्दर इस तरह से पहले ट्रांसवर्सली मूव करेगी, फिर असेंड कर जाएगी अपवर्ड, फिर नोज़ के थ्रू जाती हुई लेक्रिमल सैक के इनवर्ड ये यहाँ पर डोर्सल नेज़ल ब्रांच ऑफ दी ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करेगी और फर्दर जो है उसको आगे सप्लाई देगी। फिर हमारे पास है ब्रांचेस कि फेशियल पार्ट की फर्दर ब्रांचेस क्या हैं। इंफीरियर लेबियल सप्लाइज दी लोअर लिप। उसके बाद सेकंड हमारे पास है सुपीरियर लेबियल दैट सप्लाइज दी अपर लिप एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ दी नेज़ल सेप्टम। सुपीरियर लेबियल से आप इस तरह से इंफीरियर लेबियल आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोअर लिप हो गया, ठीक है। सुपीरियर लेबियल को आप इस तरह कर सकते हैं कि अपर लिप हो गया। उसके साथ आप ऐड कर लें कि एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ दी नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम जब हमने स्कल पढ़ा था तो उसमें हमने डिटेल से उसको देखा था, तो आप इजीली सेप्टम को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद लेटरल नेज़ल सप्लाइज टू द एला एंड डोर्सम ऑफ दी नोज़, ठीक है। यानी कि आपके नेज़ल लेटरल एस्पेक्ट ऑफ दी नेज़ल बोन को जो है वो ये सप्लाई देती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो सेम यही ब्रांचेस दिखाई हुई है। ये आपके पास लेटरल नेज़ल ब्रांच है, ठीक है। फेशियल पार्ट ऑफ द फेशियल आर्टरी ये लिटरली आपके एला ऑफ नोज़ को इस तरह से सप्लाई करी है और डॉर्सम पे। फिर हमारे पास सुपीरियर लेबियल आर्टरी आपके अपर लिप को सप्लाई करी है। देन हमारे पास इंफीरियर लेबियल आर्टरी आपके लोअर लिप को सप्लाई दे रही है। अब इसमें थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन दी हुई है डिस्क्रिप्शन एनास्टोमोसिस की, ठीक है, कि किस तरह से आपका क्रॉस ओवर होता है, एनास्टोमोस होता है, ब्रांचेस बनती हैं, फर्दर फिर वो सप्लाई देती हैं। द लार्ज एंटीरियर ब्रांचेस एनास्टोमोसिस विद सिमिलर ब्रांचेस ऑफ द अपोजिट साइड एंड विद द सबमेंटल आर्टरी, कि हमारे पास जो इंटीरियर ब्रांचेस हैं वो एनास्टोमोस कर जाती हैं आपकी ऑपोजिट साइड की सेम ब्रांचेस के साथ, ठीक है। लाइक क्रॉस ओवर इसको हम कह सकते हैं। और कुछ हमारे पास एनास्टोमोस हो जाता है सबमेंटल आर्टरी के साथ। एट द मीडियल एंगल ऑफ द आई टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी एनास्टोमोसिस विद द ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। इट इज़ द साइट फॉर एनास्टोमोसिस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ब्रांचेस के साथ एनास्टोमोस हो रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ के साथ एनास्टोमोस नहीं हो रहा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने तो अपनी फर्दर ब्रांचेस दे दी, जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो फिर फर्दर आपकी और ब्रांचेस के साथ जो है एनास्टोमोस करेंगे। लाइक फेशियल आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस आपकी लेक्रिमल सैक में आपके ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है, ठीक है। फिर ऑप्थेल्मिक आर्टरी फर्दर जो है आपकी एनास्टोमोस करती है जो ब्रांचेस निकल रही हैं एक्सटर्नल कैरोटिड से और इंटरनल कैरोटिड से। ये डायरेक्टली एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड के साथ ब्रांच नहीं बना रही, बल्कि इंटरनल और एक्सटर्नल ने जो ब्रांचेस दी हैं उन ब्रांचेस के साथ फर्दर जो है वो इसका जो है वो क्रॉस ओवर हो रहा है। ओके, द फोर्थ वन इज़ द ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये बहुत ईजी है। अराइजेज फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कि हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है ऑपोजिट द ओरिजिन ऑफ फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो ये ओरिजिनेट होती है। सप्लाइज द ऑक्सीपिटल वैली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस एंड स्किन एंड पेरिक्रेनियम एसोसिएटेड विद द स्कैल्प। जो हमारे पास स्कैल्प होती है, सुपरफिशियल फेशिया है, कनेक्टिव टिश्यू है, डीप फेशिया, एपिन्यूरोसिस हमारे पास था, पेरिक्रेनियम था, एपिक्रेनियम था, उस सारे एरिया को स्कैल्प के जो है ये सप्लाई देती है। और ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, स्किन और सुपरफिशियल फेशिया।
फिर हमारे पास है फिफ्थ वन ब्रांच है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, arises from the posterior aspect of the external carotid artery just above the posterior belly of the digastric muscle। ठीक है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड से ओरिजिनेट हो रही है और ये आपके अराइज कर रही है अबव दी पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक। जैसे मैंने पहले बताया कि एक एंटीरियर बेली है डाइगैस्ट्रिक की और एक पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर जो है वो थिन है और उसका बल्क भी जो होता है वो स्मॉल होता है। सप्लाइज बैक ऑफ द ओरिकल, जो हमारे ईयर का रीजन है उसकी बैकवर्ड, द स्किन ओवर द मैस्टोइड प्रोसेस एंड ओवर द बैक ऑफ द स्कैल्प। मैस्टोइड प्रोसेस के ओवरऑल जो सुपरफिशियल फेशिया है वहाँ पे, और ओवर दी बैक ऑफ दी स्कैल्प जो हमारे पास बैक का पोस्टीरियर रीजन है स्कैल्प का, जिसमें कुछ पार्ट हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन का भी आ जाता है, उस एरिया को ये सप्लाई करती है। फिर उसके बाद सिक्स्थ हमारे पास ब्रांच है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, arises from the medial side of the external carotid artery, supplies the side wall of the pharynx, tonsil, medial wall of the middle ear and the auditory tube। ये साइड वॉल ऑफ द फेरिंग्स को सप्लाई दे रही है, कुछ टॉन्सिल्स को, ठीक है, मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर जो है हमारे पास, जो कि आपका ऑरिकल का पार्ट है, एंड दी ऑडिटरी ट्यूब जो आपकी इंटरनली ईयर में प्रेजेंट है। ये आपके इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो सप्लाई दे रही है। तो ये हमारे पास फेशियल पार्ट था आपके फेशियल आर्टरी का। फिर हमारे पास है मैक्सिलरी आर्टरी। द सेवंथ वन इज़ द मैक्सिलरी आर्टरी, लार्जर ऑफ द टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कि ये हमारे पास टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड, जो मेन दो टर्मिनल ब्रांचेस थी, जिसमें एक हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल थी और एक मैक्सिलरी थी। तो ये हम मैक्सिलरी को डिस्कस कर रहे हैं। इसके हमारे पास थ्री पार्ट्स हैं, एक मैंडिबुलर पार्ट है, द सेकेंड वन इज़ द टेरिक्वाइड एंड द थर्ड वन इज़ द टेरिकोपैलेटाइन। ओके, first we will discuss the mandibular runs horizontally between neck of the mandible and sphenomandibular ligament। कि ये आपकी हॉरिजॉन्टली रन करती है नेक ऑफ मैंडिबल से स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट पे। स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट आपको याद होगा टीएमजे में जो आपका लिगामेंट है जो आपके मैंडिबल से अटैच होता है स्फीनोइड बोन से और मैंडिबल पे आके अटैच होता है, उसको हम कहते हैं स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है, रिजिडनेस प्रोवाइड करता है, और ओवरऑल जो टीएमजे की मूवमेंट होती है। तो एक ब्रांच ये हो गई हमारे पास, ठीक है, इस एरिया पे। फिर टेरिक्वाइड सुपरफिशियल और डीप टू द लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरिक्वाइड। ये हमारे पास मसल है कि सुपरफिशियली और डीप दोनों साइड्स पे ये सप्लाई दे रहा है लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरिक्वाइड मसल को। एक हमारे पास मीडियल टेरिक्वाइड मसल है और एक लेटरल टेरिक्वाइड मसल है, यहाँ पर हम लेटरल की बात करें। द थर्ड वन इज़ द टेरिकोपैलेटाइन बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द लेटरल टेरिक्वाइड थ्रू टेरिकोमैक्सिलरी फिशर। जो फिशर हमारे पास प्रेजेंट है टेरिकोमैक्सिलरी मैक्सिला के लेवल पे, वहाँ पर जो टेरिक्वाइड लेटरल टेरिक्वाइड मसल है और उसके दो हेड्स हैं। मीडियल टेरिक्वाइड के भी हमारे पास दो बल्क्स होते हैं और लेटरल के भी। तो ये हमारे पास लेटरल की बात हो रही है यहाँ पर। मैंडिबुलर, टेरिक्वाइड एंड टेरिकोपैलेटाइन, ये हमारे पास तीन ब्रांचेस हो गई मैक्सिलरी आर्टरी की। उसके बाद है हमारे पास इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, एंटर्स द फेस थ्रू द इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, सप्लाइज द लोअर आईलिड एंड द अपर लिप। ठीक है, इंफ्राऑर्बिटल आपके फेस में इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से जो है वो एंटर होती है, लोअर आईलिड को सप्लाई देती है और अपर लिप को। फिर हमारे पास है बक्कल आर्टरी, एंटर्स द फेस ऑन द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द बक्सिनेटर मसल, सप्लाइज द स्ट्रक्चर्स इन दिस एरिया। आपको पता है बक्सिनेटर मसल जो आपका बक्कल चीक का मसल है, ठीक है, उसके सुपरफिशियल सरफेस पे जो है वो ये बक्कल आर्टरी जो है वो सप्लाई दे रही है। और बक्सिनेटर मसल जो है वो मेन बेसिकली इसका वो है सप्लाई स्ट्रक्चर है, तो इसको भी याद रखना जो है वो बहुत इजी है। देन द थर्ड वन इज़ द मेंटल आर्टरी,
अगेन मेंटल रीजन का भी आपको पता है कि आपका चिन का रीजन है। मेंटल प्रोट्रूबरेंस आपको याद होगी, मेंटल ट्यूबरकल हमारा होता है। तो जहाँ पे भी मेंटल का वर्ड यूज़ होता है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपका चिन का रीजन है। ओके, मेंटल आर्टरी इट एंटर्स द फेस थ्रू द मेंटल फोरामेन एंड सप्लाइज द चिन। मेंटल से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास मेंटल ट्यूबरकल था, मेंटल प्रोट्रूबरेंस, मेंटल का वर्ड जहाँ भी आएगा किसी भी स्ट्रक्चर के साथ तो दैट इज़ योर चिन एरिया। ठीक है, इसको आप इस तरह इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज़ ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ब्रांच ऑफ द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास फर्दर ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड इट रन्स फॉरवर्ड ओवर द मेसेटर बिटवीन द पैरोटिड डक्ट एंड द zygomatic आर्च। इट accompanied by the upper buccal branch of the facial nerve। कि ये आपकी मर्ज हो रही है पैरोटिड ग्लैंड से। आपको पता है पैरोटिड ग्लैंड का रीजन कहाँ पे है। फिर देन फॉरवर्ड ओवर द मेसेटर मसल जो कि आपका चीक के रीजन पे आता है बिटवीन द पैरोटिड डक्ट एंड द zygomatic आर्च। पैरोटिड और zygomatic आर्च के इन बिटवीन जो स्ट्रक्चर आपके पास आता है वो है। ठीक है, accompanied by the upper buccal branch of the facial nerve, it supplies the parotid gland and its duct, the masseter and the underlying skin। आई थिंक आपको यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो। अब आई थिंक ठीक है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इट सप्लाइज द पैरोटिड ग्लैंड एंड इट्स डक्ट। ठीक है, इसके डक्ट में आपको याद होगा, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि डक्ट से जो है वो सेक्रीशंस आउट होती हैं और एसएनएस में जो है वो उनकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन और प्रेपरेशन वगैरह होती है। ठीक है, तो ये डक्ट को भी सप्लाई कर रहा है और ग्लैंड को भी सप्लाई कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास मेसेटर मसल और उसकी ओवरलाइंग स्किन और सुपरफिशियल फेशिया जितना भी है उस एरिया में हमारे पास ये ब्रांच दे रहा है। अब अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ दी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ये यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये मेसेटर मसल है। ठीक है, इस रीजन में सुपरफिशली जो है वो इस तरह से ये सप्लाई देता है। फिर उसके बाद ये हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है। अब सुपरफिशियल टेम्पोरल जो आर्टरी है वो फर्दर इस तरह से हमारे पास ब्रांच दे रही है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी में। ये हमारे पास ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी इस तरह से मूव कर रही है। बैक पे हम एक दफ़ा और इसको देख लेते हैं कि इट सप्लाइज द पैरोटिड ग्लैंड एंड इट्स डक्ट द मेसेटर एंड द ओवरलाइंग स्किन। यहाँ पर आप देखें इस रीजन में हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक है, उसके पैरोटिड ग्लैंड में और डक्ट में से जहाँ से सेक्रीशंस आउट होती है उसको सप्लाई देती है। और फिर सुपरफिशियल एरिया ये मेसेटर मसल का है और स्किन है। ठीक है, इस रीजन में इसने सप्लाई दी है। और ये हमारे पास फर्दर ब्रांच है हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की। और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हमारे पास किसकी ब्रांच है? हमारे पास टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द थर्ड वन इज़ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है जी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बिगिंस इन द नेक एज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। अगेन वो जो C4 का एरिया था जहाँ पे कैरोटिड बाइफिकेशन हो रही थी, ये वही एरिया है। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट इन द नेक इट गिव्स नो ब्रांचेस। जो इसका सर्वाइकल पार्ट है वो नेक में होता है। सर्वाइकल से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर्वाइकल जो है वो आपके नेक का रीजन है और इसमें कोई फर्दर जो है वो ब्रांचेस ये नहीं दे रही। फिर हमारे पास है पिट्रस पार्ट। इन द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन गिव्स टू ब्रांचेस, कॉर्टिकोटिम्पैनिक ब्रांच एंड टेरिकॉइड ब्रांच। ठीक है, कॉर्टिकोटिम्पैनिक हमारे पास ईयर का रीजन आ जाता है और टेरिकॉइड ब्रांच हमारे पास जो आपका टेरिकॉइड एरिया था स्फीनॉइड बोन में भी टेरिकॉइड प्लेट थी वो वाला एरिया आ जाता है। उसके बाद कवर्नस पार्ट विद द कवर्नस साइनस, कवर्नस ब्रांचेस टू द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, सुपीरियर एंड इंफीरियर हाइपोफिजियल ब्रांचेस। ये हमारे पास क्रेनियल कैविटी के रीजन पे आती है इंटरनली, यानी कि आपके
स्कल के इंटरनली जो हमने क्रेनियल कैविटी पढ़ी थी, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल एंड पोस्टीरियर, उस लेवल पे हमारे पास जो कवर्नस पार्ट था वहाँ पर जो है वो ये इंटरनली ब्रेन में ब्रांचेस देती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेरिब्रल पार्ट, लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द कवर्नस साइनस। ठीक है, कि जो हमारे पास फोर्थ वन है, पहले जो हमारे पास 3 ब्रांचेस थी, एक सर्वाइकल, एक पेट्रस, कवर्नस, और फिर हमारे पास है सेरिब्रल। अगेन जो सेरिब्रल भी है हमारे पास, वो भी मेजर जो इसका पार्ट है वो इंटरनली आपके ब्रेन को सप्लाई दे रहा है। जो आपका ब्रेन इनक्लोज्ड है विद इन दी स्कल, लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द कवर्नस साइनस। एक ब्रांच हमारे पास, द फर्स्ट वन इज़ द ऑप्थेल्मिक, the second is the anterior cerebral, the third is the middle cerebral, posterior communicating anterior choroidal S-shaped figure called as carotid siphon of angiograms। ये एक क्लिनिकल टर्म है कि ये जो हमारे पास एक ओवरऑल एरिया है सेरिब्रल पार्ट का, एस शेप्ड इसको हम कहते हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को भी देखें तो ये एस शेप्ड में बना हुआ है। यहाँ पर मोस्टली एनोरिज्म्स हमारे पास बनते हैं, यानी कि आपकी जो कैल्सिफिकेशन आप कह सकते हैं या डेपोजिशन फैट की एनोरिज्म्स जो बनते हैं, जो हमारे हार्ट में भी बनते हैं, वेसल्स में बनते हैं, तो यहाँ पर एनोरिज्म्स वगैरह बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्टली पेशेंट्स में यही डायग्नोस्ड होते हैं। तो ये एक क्लिनिकल एरिया है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मोस्टली जो एनोरिज्म्स हैं वो यहाँ पर बनते हैं ब्रेन के लेवल पे, जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो मेन जो हमारे पास इसमें ब्रांच आ रही है ऑप्थेल्मिक, जो फर्दर आपके आई के रीजन को सप्लाई देगी। एंटीरियर सेरिब्रल से आप आइडिया ले सकते हैं, जो हमारे पास सेरिब्रम है, ये आप बहुत डिटेल से 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे जब आप ब्रेन को डिटेल से करेंगे कि हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। तो एंटीरियर एरिया पे जो मेन पार्ट है सेरिब्रम का ब्रेन के, उसको सप्लाई देगी, मिडल सेरिब्रल को देगी, फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग कि आपके ब्रेन का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट आ रहा है, फिर एंटीरियर कोरोइडल, और यहीं पे इसी सेम एरिया को सेरिब्रल पार्ट को अगेन ये ओवरऑल आपका सारा सेरिब्रम को ही सप्लाई दे रहा है। एस शेप्ड फिगर है, जिसको मैंने आपको बताया कि एक क्लिनिकल एरिया है जहाँ पर मोस्टली हमारे पास ट्यूमर्स वगैरह की फॉर्मेशन हो सकती है, एनोरिज्म, फैट डेपोजिशन, इस तरह से लम्प्स वगैरह बन सकते हैं। तो ये वो वाला एरिया है। अब हमारे पास मेन जो फेस के साथ जिसका कंसर्न है, दैट इज़ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। It gives 2 small branches after enters the orbit। जब ये एक दफ़ा आपके ऑर्बिट में एंटर हो जाती है आई के लेवल पे, तो ये फर्दर 2 ब्रांचेस देती है, ज़ाइगोमैटिकोफेशियल आर्टरी एंड द डॉर्सल नेज़ल आर्टरी। ज़ाइगोमैटिकोफेशियल आर्टरी इज़ ब्रांच ऑफ लैक्रिमल ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी की लैक्रिमल ब्रांच है, एंटर्स द फेस थ्रू द ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन। आप इजीली देखा होगा ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन हमारी ज़ाइगोमैटिक बोन में, सप्लाइज द एरिया ऑफ द फेस ओवर द ज़ाइगोमैटिक बोन, यानी कि जितना भी एरिया आपका ज़ाइगोमैटिक बोन वाला है उस एरिया को ये सप्लाई करती है। तो ज़ाइगोमैटिकोफेशियल आर्टरी, ज़ाइगोमैटिक आपकी मेन बोन है आपके फेशियल स्ट्रक्चर की, फेस के, उसके अराउंड हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर आता है उसको ये सप्लाई देती है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास डॉर्सल नेज़ल आर्टरी, टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी एग्जिट्स द ऑर्बिट इन द मीडियल कॉर्नर। लाइक टर्मिनल ब्रांच है आपकी, अगेन जिस तरह से टर्मिनल ब्रांच है आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, उसी तरह से हमारे पास टर्मिनल ब्रांच है एग्जिट द ऑर्बिट इन द मीडियल कॉर्नर एंड सप्लाइज द नोज़। ठीक है, ये आपके नोज़ के एरिया को जो है वो सप्लाई दे रही है। इस तरह से हमारे पास ऑप्थेल्मिक की 2 ब्रांचेस आ जाती है, ज़ाइगोमैटिकोफेशियल एंड दी डॉर्सल नेज़ल। यहाँ पर दिस इज़ दी डॉर्सल नेज़ल आर्टरी एंड दिस इज़ दी ज़ाइगोमैटिकोफेशियल। ये ज़ाइगोमैटिक बोन है और ये जितना भी एरिया यहाँ पर इसको ये सप्लाई दे रही है, आर्टीरियल सप्लाई, ये हमारे पास ऑप्थेल्मिक है। ठीक है, जो कि फर्दर इस तरह से फिर डिवाइड कर रही है, डॉर्सल नेज़ल आर्टरी दे रही है और एक ज़ाइगोमैटिकोफेशियल दे रही है।
ओके, यहाँ पर हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फेस ख़त्म होती है। बाकी एरिया जो है वो हम वेन्स का एरिया कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।